नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बातचीत करूंगा उन लोगों के बारे में जो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में सत्र 2023-27 में नामांकन करवाए हैं। आज मैं जो आपसे बातचीत करूंगा वो आपके हित की बात है। आपके लिए ही मैं ये वीडियो खास करके बना रहा हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने एक नई फरमान जारी की है। मैं फरमान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने जो नियम बनाई है यह छात्रों के साथ अन्याय है। मैं अन्याय भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने बिना किसी योजना बनाए हुए इस छात्रों पर एक अपना कानून थोप रही है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा कि जो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में अपना नामांकन किसी भी क्लास में करवाए हों, चाहे वो आप बीए बीएससी में करवाए हों यानी ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई कर रहे हो या अपर ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं पीजी में, तो आप सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करने कह रहा हूं क्योंकि आपके हित के लिए मैं हमेशा विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पे अप टू डेट मिल जाएगा। यानी पेपर अखबार में आपको अगला दिन मिलेगा, उससे पहले मैं आपको एक खबर दे देता हूं। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास इस यूनिवर्सिटी का नोटिस नहीं पहुंच पाता है, लेकिन मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने का पूरी प्रयास करता हूं। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन का घंटी भी दबा देंगे ताकि कोई भी वीडियो आपके लिए बने तो आप तक शीघ्र पहुंच जाए। तो मैं बात कर रहा था पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों के लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय ने एक नोटिस जारी कर सभी बच्चों से, सभी नामांकित छात्र छात्राओं को एक सूचना दिया है कि आपको 75% प्रत्येक सेमेस्टर में उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। आपको पता होगा कि 2023 से पहले जो भी नामांकित छात्र छात्रा थे उन्हें 3 साल का ग्रेजुएट होता था, 3 साल में उनका 3 एग्जाम होता था, लेकिन अब 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया है और 1 साल में 2 एग्जाम होगा, यानी सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर, यानी टोटल आपको 8 एग्जाम देना होगा और प्रत्येक सेमेस्टर में आपकी उपस्थिति 75% होनी चाहिए। मेरा सवाल सीधा सीधा है, आप जो नियम कानून बनाए हैं 75% नामांकन के लिए, तो मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि यदि इसमें तो इस यूनिवर्सिटी में तो 2 ही जिला के लोग हैं, पटना और नालंदा, तो मेरा सबसे पहला सवाल होगा इस यूनिवर्सिटी के लोगों से, फरमान जारी करने वाले लोगों से, कि यदि कोई बच्चा, कोई छात्र, कोई छात्रा जिनका घर इस्लामपुर है और उनका एडमिशन यदि पटना में हुआ है और पटना में हुई है या बिहार शरीफ में हुआ है या हिलसा में हुआ है, क्योंकि कॉलेज तो इतना ही जगह है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो बच्चा प्रतिदिन या वो बच्ची, कोई छात्र या छात्रा, क्या प्रतिदिन आपके अनुसार 75% कैसे पूरा करेंगे? मेरा सवाल आपसे है। आपने तो ऑनलाइन एडमिशन आप एडमिशन ऑनलाइन लेते हैं, आप उसमें चॉइस कहते हैं कि दीजिए। अगर आप पहला चॉइस डाले हैं, मान लिया जाए स्नातक कॉलेज इस्लामपुर के लिए, दूसरा चॉइस डाले हैं मान लिया जाए हिलसा के लिए या कहीं कहीं के लिए, ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी छात्र का घर से कॉलेज की दूरी 100 से ज़्यादा किलोमीटर दूर पड़ जा रहा है, तो क्या प्रतिदिन संभव है कि वो कॉलेज कर लेगा 75% उपस्थिति? मेरा एक सुझाव होगा कि आप अगला बार से ये रूल फॉलो करें।
यानी आप 24 में जो एडमिशन लीजिए तो सबसे पहले उसके हिसाब से कॉलेज दीजिए। अगर कोई हिलसा का लड़का है या हिलसा का कोई लड़की है तो उसको हिलसा में नामांकन लीजिए। जो इस्लामपुर में है पहले इस्लामपुर के लोगों से उसको फुल कीजिए। जो बिहार शरीफ में है उसको बिहार शरीफ के लोगों से फुल कीजिए। जो पटना में है उसको पटना के लोगों से फुल कीजिए, तब ना लोग क्लास करेगा। अब आप बताइए, इस्लामपुर का लड़का का अगर कॉलेज आपके अनुसार आप दिए हैं, वो तो चॉइस डाला था इस्लामपुर भी, हिलसा भी, बिहार से भी, लेकिन आप उसका चला गया पटना, तो बताइए कि पटना उसका एडमिशन होगा तो वो कैसे? वो अंतिम चॉइस दिया था पटना। मैं मानता हूं आपका कहना होगा कि बिना उसमें दिए हुए थोड़े चला गया, तो वो तो अंतिम चॉइस दिया था ना, क्योंकि आप तो 20 कॉलेज का नाम चूज करने कहते हैं, तो पटना दिया था अंतिम में, तो पटना अंतिम में दिया तो उसका पटना चला गया। अब बताइए कि इस्लामपुर से कोई लड़की पटना क्लास करने जाएगी तो उसके आने जाने में कितना समय बर्बाद होगा, प्लस दूसरी चीज उसकी सुरक्षा की जिम्मा कौन लेगी? तो मेरा मांग है कि सबसे पहले आप अगली बार से क्या कीजिए कि बच्चों का एडमिशन उसके घर से बहुत ज़्यादा, तो 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर बहुत हो गया, इतना दूर में आप एडमिशन उसका कॉलेज इशू कीजिए, उतना दूरी में वो अपना एडमिशन करवाएगा। उसके बाद आप उसको हॉस्टल भी मुहैया करवाइए, क्योंकि बिना हॉस्टल के गरीब बच्चा डेरा लेके कैसे पढ़ेगा? उसको हॉस्टल भी मुहैया करवाइए। उसके बाद ये फरमान आप जारी कीजिए, तब बच्चा लोग मानेगा। ऐसे संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह फरमान है। अगर कोई बच्चा या किसी भी कोई छात्र या छात्रा का घर 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है, वो कैसे क्लास करेगा डेली? किस साधन से करेगा? एक तो कि दूसरा बात है कि सबसे पहली बात कि स्नातक में जाते जाते गार्जियन पैसा देने से बहुत उनके पास समस्या रहती है। वो गरीब किसान के बच्चे होते हैं, वो कमा कर पढ़ते हैं, कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई स्कूल में पढ़ाते हैं, बताइए कैसे पढ़ पाएंगे वो? उसके लिए आप मुहैया करवाइए, हॉस्टल दीजिए, आप हॉस्टल दीजिए, कम दूरी में उसका एडमिशन लीजिए, उसके बाद ये संभव है, उसके पहले संभव नहीं है। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर इसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिलना पड़ेगा तो मैं मिलूंगा, और आपकी इस लड़ाई में मैं सहभागिता बनूंगा। बस आपका हमें सहयोग चाहिए। धन्यवाद।